Welcome to your friends Tech for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR paper 8 unit 4.2 concept and definition of ADHD child। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन है ADHD की। अब यहाँ पर बताया गया है ADHD मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है और इसका तीसरा प्रकार पहले दोनों प्रकारों का मिश्रण है। अब जो ADHD है उसका जो टाइप्स बताएंगे, 2 टाइप्स बताए गए हैं और जो 3 टाइप होता है जो उसका वह फर्स्ट का और सेकंड का मिश्रण होता है जो 3 वाला होता है। आइए इसमें जानते हैं जो फर्स्ट लेवल की ADHD की जो समस्या होती है उसके अंदर क्या बताया गया है। अंतःक्रिय आवेगी किस्म की ADHD। आइए इसके अंदर जानते हैं। हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप, इस किस्म के विकार के शिकार बच्चों में कम उम्र में ही लक्षण दिखने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो इसका फर्स्ट कैटेगरी बताया गया है इसके अंदर बताया कि बच्चे के अंदर अर्ली चाइल्डहुड में ही जो ADHD के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जो सेकंड जो टाइप बताया गया है उसके बारे में जानते हैं। लापरवाही आधारित ADHD, इनअटेंटिव टाइप। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस किस्म की ADHD वाले बच्चों में ध्यान न देने की समस्या आ जाती है। वे किसी एक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। उनके माता पिता इस विकार को आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं या इस पर गौर नहीं कर पाते हैं। ये विकार कम उम्र में आ सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कार्य को सही ढंग से अंजाम देने में उनकी मुश्किलें दिखने लगती हैं और वे अव्यवस्थित होते जाते हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया सेकंड कैटेगरी, इसमें जो बच्चे के अंदर मुख्य रूप से किसी भी जो टास्क है या फिर जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान न केंद्रित करने की समस्या देखने को मिलती है। इसमें बच्चे की जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती है तो उसके अंदर जो भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती है, लेकिन बच्चा अपना ध्यान न केंद्रित करने की वजह से उन समस्याओं से और भी अधिक प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से वह अव्यवस्थित रहने लग जाता है और अनेक प्रकार की जो समस्याओं का अपना जीवन में सामना करता है। इस प्रकार की जो कैटेगरी है यह सेकंड कैटेगरी बताई गई है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब आगे हम जानते हैं बच्चे में ADHD के लक्षण, जो ADHD के जो सिम्टम्स हैं किस प्रकार से बच्चे में दिखाई देते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो फर्स्ट जो टाइप दिया गया था उसके अंदर जो छोटे बच्चे से अर्ली चाइल्डहुड में जो आइडेंटिफिकेशन होते हैं, जो लक्षण होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के बच्चे की हम पहचान कर सकते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें अंतःक्रियता के आधार पर लक्षण। बच्चे को चुपचाप खेलने में परेशानी होती है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है इसमें बच्चा जो कोई भी एक्टिविटी करता है वह चुपचाप या शांत रहकर नहीं कर पाता है। बच्चा अक्सर बैठने के दौरान उछल जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जब बच्चा सिटिंग पोजीशन में जाता है तो वह बॉडी कंट्रोल या फिर एकदम से जो एनर्जी बूस्ट है उसकी तरह रिएक्ट करता है और वह उछलता है या फिर जंपिंग जैसी फीलिंग आती है उसके अंदर। थर्ड दिया गया इसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा बातें करता है, कि बच्चा जब ADHD के जब स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं बच्चे में तो वह अननेसेसरी जो टॉकिंग है वो करता रहता है विदाउट किसी स्टॉप के, विदाउट किसी पॉज के, जो कंटिन्यू बात करता रहता है। नेक्स्ट दिया गया निरंतर बैठे रहने में परेशानी। अब यहाँ पर किसी भी स्थान पर बच्चे को एक लगातार जो सिटिंग एक्टिविटी है वो करने में समस्या होती है। बच्चा लंबे समय तक किसी भी स्थान पर टिक कर नहीं बैठ पाता। नेक्स्ट दिया गया बच्चा लगातार चलता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो ADHD से संबंधित जो बच्चा होता है वह किसी भी प्रकार की जो मूवमेंट है वह रनिंग करता रहता है, जैसे लेफ़्ट राइट आगे पीछे घूमता रहता है, या फिर कई बार बच्चों को देखा जाता है कि वह सर्कल में भी गोल गोल घूमते रहते हैं या किसी भी जो गोल गोल घूमती हुई चीज़ है उसके ऊपर भी ध्यान लगा लेते हैं, जैसे कि गाड़ी के टायर हैं या फिर फ़ैन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उनके साथ भी एसोसिएट हो जाते हैं। आगे दिया गया इसमें ज़रूरत न होने पर भी बच्चा वस्तुओं को छूता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जब बच्चे को कोई भी नीड नहीं है, किसी भी जो
जो एलिमेंट या फिर मेटल की वो बच्चा डिमांड कर रहा है उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह फिर भी उसको छूना चाहता है, उसके बारे में उसको रोकने पर भी वह उसको स्टॉप नहीं करता है, वह कंटिन्यू उसकी तरफ ही जो एक एटीट्यूड है या फिर जो उसका बिहेवियर है वो उसको मोटिवेट करता रहता है, उसको बार बार फोर्स करता रहता है। आगे दिया गया है इसके अंदर, बच्चा हमेशा बेचैन रहता है। अब इसके अंदर बताया गया है कि जो बच्चा है वह स्टेबल नहीं हो पाता है, वह हमेशा एक्टिव पोज में रहता है, हमेशा उसके अंदर कुछ ऐसी बेचैनी सी रहती है कि जैसे उसको किसी चीज़ की तलाश है और वह उसके लिए इधर उधर ट्राई कर रहा है। ऐसी कुछ जो सिचुएशन होती है बच्चों के सामने, जो ADHD से संबंधित लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। सेकंड पॉइंट दिया गया था, आइए उसके बारे में जानते हैं। ध्यान केंद्रित न होने के आधार पर लक्षण। अब जो बच्चा है उसका जो फोकस नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ के ऊपर, वो अलर्ट नहीं हो पा रहा है या फिर वो अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो इस आधार पर भी जो लक्षण जो सिम्टम्स बताए गए हैं बच्चे के, आइए उनके बारे में जानते हैं। बच्चा निर्देशों का पालन नहीं कर पाता है या कार्य को पूरा नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है कि बच्चे को अगर कोई भी कमांड देते हैं, कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वह उसको फॉलो करे, लेकिन वह उसको फॉलो नहीं करता है और कोई भी काम पूरा नहीं करता है, यहाँ तक कि वह अवॉइड करने जैसा फील कराता है। सेकंड पॉइंट दिया गया है, ऐसा बच्चा आसानी से विचलित हो जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जब बच्चा जो ध्यान केंद्रित न होने की समस्या है, तो इसकी वजह से जो बच्चा है वह एकदम से विचलित हो जाता है, बेचैनी सी उसके अंदर महसूस होती है, बच्चा एकदम से हाइपर जैसा रिएक्ट करता है। थर्ड दिया गया है, किसी एक काम पर बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है। अब यहाँ पर बताया कि अगर बच्चा कोई भी एक टास्क कर रहा है तो उसके ऊपर वह पूर्ण रूप से फोकस नहीं दे पाएगा, वह उसको छोड़कर किसी और अदर जॉब में ऐसे इन्वॉल्व होता रहेगा, किसी भी काम को ढंग से पूरे तरीके से नहीं करेगा। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, आइए उसमें जानते हैं। बच्चा दैनिक गतिविधियों के बारे में भूल जाता है। अब बच्चे की जो डेली की जो रूटीन है उसके बारे में भी वह भूल जाता है, उसके बारे में भी उसको याद नहीं रहता है। बच्चे को हर दिन के कामों और विचारों को ठीक करने में समस्या होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे के डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ है, जो टास्क हैं, जो भी उसके थॉट्स हैं, उनको फॉलो करने में बच्चा खुद ही महसूस करता है कि वह उनको नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वह एकदम से हाइपर या फिर जैसे अग्रेसिव मूड में चला जाता है। इस तरीके की जो समस्याएं बच्चे के अंदर देखने को मिलती हैं कि बच्चे को कुछ भी उसके डेली रूटीन की जो प्लान्स होते हैं वो अभी बच्चे को याद नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, बच्चा अक्सर चीज़ों को खो देता है। अब यहाँ पर बताया गया कि अगर जब बच्चा ध्यान न दे पाएगा किसी भी चीज़ के ऊपर तो वह अपनी चीज़ों को मिस कर देगा, वह चीज़ों को रखकर कहीं पर भी भूल जाता है और इसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो उसकी मिस हो जाती हैं या खो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, बच्चा दूसरों को नहीं सुनता है। अब यहाँ पर जो बच्चा है ध्यान न केंद्रित करने की जो समस्या है उसकी वजह से कई बार फील होता है कि जैसे बच्चा किसी को इग्नोर कर रहा है या फिर जो कोई दूसरा उसको बोल रहा है या फिर पुकार रहा है, उसके नाम से उसको बुला रहा है, तो वह भी उसको अनसुना कर देता है, तो लगता है जैसा बच्चा दूसरों को नहीं सुनता है। ये जो इसका सेकंड बेस था, इसके बेसिस पे ये इसके जो सिम्टम्स बताए गए थे। आइए इसमें थर्ड पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपके लिए किसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन से संबंधित ज्ञानवर्धक रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा ज़रूर करें ताकि वह भी समस्या के बारे में अच्छे से जान सके और विशेष बच्चों का पुनर्वास करने में योगदान दे सके। धन्यवाद। आवेगशीलता के आधार पर लक्षण, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो आवेगशीलता है उसके बेसिस पे कौन से कॉजेज़ दिए गए हैं, सिम्टम्स दिए गए हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। ऐसा बच्चा अपनी बारी का इंतज़ार करने में परेशान होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जब बच्चे कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें जो अपनी टर्न है उसके लिए बच्चे वेट करते हैं, लेकिन जो ADHD से संबंधित जो बच्चा होता है उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि वह अपने टर्न आने के लिए वेट करे, वह बीच में ही गेम को डिस्टर्ब करता है या फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। सेकंड पॉइंट दिया गया,
जवाबों की धज्जियाँ उड़ा देता है। जैसे कि अगर वो किसी को आंसर देता है तो उसमें भी वह बहुत जल्दी करता है, और जो अच्छे से टॉक नहीं कर पाता, अच्छे से जो रिस्पॉन्स करना होता है उसको वो नहीं कर पाता, ये यहाँ पर बताया गया है। बच्चा दूसरों को डिस्टर्ब करता है। अब बच्चे के अंदर जो आवेगशीलता है, उसकी वजह से उसके अंदर इतने मूवमेंट होती रहती है, इतने उसके अंदर एनर्जी बूस्ट होती रहती है, जिसकी वजह से दूसरों को भी वह डिस्टर्ब करता रहता है। अगर वह कोई भी काम करता है उसको ठीक से नहीं कर पाता, या फिर कोई सामान रख रहा है तो वह जल्दी में रखता है उसको तो सामान गिर जाता है, या फिर किसी भी सामान को उठाता है तो वह जल्दी उठाता है, तो जिसकी वजह से वो फिर से गिर जाता है सामान। इस प्रकार की अनेकों जो समस्याएं होती हैं ADHD से संबंधित जो बच्चा होता है वह करता है और दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है। मुख्य रूप से जो देखा गया है कि ADHD से संबंधित जो बच्चे होते हैं वह अपने काम को अपने तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन उस काम को जो दूसरे लोग होते हैं, जो उसके ऑब्जर्वर होते हैं, जो उसके केयर टेकर होते हैं, जो उसके अभिभावक या गार्डियन होते हैं, वह उसको गाइड करना चाहते हैं कि इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। तो जब बच्चा इस तरीके से ना करने की जो सिचुएशन होती है उसमें होता है तो वह दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है और खुद भी डिस्टर्ब हो जाता है। यही जो सिम्टम्स होते हैं जो ADHD से प्रभावित बच्चे को परेशान करते हैं और उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं आगे। ADHD के कारण की जो कॉजेज़ हैं ADHD होने के वो क्या क्या हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसमें ADHD के सही कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन रिसर्च के अनुसार अगर परिवार में किसी को यह समस्या है तो आने वाली पीढ़ी में भी यह समस्या देखने को मिल सकती है। गर्भावस्था के दौरान खराब पोषण, संक्रमण, धूम्रपान और शराब का सेवन आदि भी बच्चे में ADHD पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जहरीले पदार्थ जैसे कि लेड, शीशा के उपयोग से भी बच्चे के दिमाग का विकास रुक जाता है और उसमें ADHD जैसी समस्याओं के विकास की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पर बताया है कि जो ADHD के जो कारण हैं, कॉजेज़ हैं, उनके बारे में अभी तक कुछ सटीक बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ जो रिसर्च हुए हैं, कुछ जो ऑब्जर्वेशन की गई हैं ADHD से संबंधित जो बच्चे होते हैं उनकी केस हिस्ट्री के ऊपर, तो पाया गया है कि अगर किसी के जो पूर्वज इससे पीड़ित हैं तो उनके अंदर भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, अगर उसके साथ कोई भी समस्या होती है, जैसे उसकी जो खाने की समस्या है या फिर डाइट प्रॉपर नहीं है, या फिर वह किसी चीज़ का एडिक्शन करती है, धूम्रपान, शराब, ड्रिंक वगैरह इस तरीके की, या फिर उसके साथ कोई भी और जहरीले पदार्थ का सेवन करती है या फिर उसके संपर्क में आती है, तो बच्चे के अंदर जो ADHD होने की संभावना बढ़ जाती है। ये जो ADHD होने के जो कॉजेज़ हैं ये यहाँ पर बताए गए हैं। आइए